अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? ठीक हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और आज का व्लॉग शुरू करते हैं। व्लॉग को आपने एंड तक देखना है। तो शाम का टाइम हो रहा है तो खाना भी कुछ बनाते हैं, इंशाल्लाह आप सब बहन भाइयों से शेयर करेंगे। अभी जो हमारे चैनल पे न्यू आ रहे हैं, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो 2-3 दिन से किसी भी चीज़ का दिल नहीं कर रहा है। वो कहते हैं ना, मजबूरी तो और हंसी आती है। बिल्कुल वैसे हंस रहे हैं, बिल्कुल भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसा लगता है जैसे कुछ भी नहीं रहा इस दुनिया में। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, सब ठीक ठाक होंगे। और ये साबरा का प्रोमो था इसके बाद सॉरी, मुझे बस ऐसे ही दिल कर रहा था कि मैं पहले सबसे पहले साबरा की तरह स्टाइल में बात करने की कोशिश करूँ, तो इस वजह से मैंने वो थोड़ा सा पहले की है। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, सब ठीक ठाक होंगे। जनाब मौसूफ़ा का आजकल हंसने का भी दिल नहीं कर रहा, और ये कहते हुए उनको हंसी आ रही है तो मुझे भी हंसी आ रही है। ये कहते हुए मुझे भी हंसी आ रही है कि हंसने का दिल नहीं कर रहा। नहीं सीरियस हो जाते हैं, बिल्कुल भी हंसने का दिल नहीं कर रहा। कंट्रोल करो राफिया यार, कंट्रोल करो। क्या इसी बात पे फंसी रहोगी कि हंसने का दिल नहीं कर रहा? ही आगे बढ़ो। हाँ, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक छोटी सी टिप देना चाहूँगी। जब आप लोग बहुत सीरियस हो ना, अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सीरियस डेज चल रहे हैं और आप लोगों का हंसने का दिल ना करे ना, तो आपने बस यही कहना है, हंसने का दिल नहीं कर रहा, ठीक है? फिर कंट्रोल करनी है अपनी हंसी। ये कहने के बाद आपने कंट्रोल करनी है अपनी हंसी, ठीक है? साबरा की तरह हंसना नहीं है। वो कहते हैं ना कि मजबूरी तो और हंसी आती है। तो रांझा साहब, सब्जी क्या लेके आए हैं आज आप? सब्जी मैं वो लेके आया हूँ जो कोई भी नहीं खाता। तो लेके क्यों आए हैं? वो कहते हैं ना कि मजबूरी तो और हंसी आती है। तो जनाब जावेद साहब फरमाते हैं कि मैं अपनी मर्ज़ी की सब्ज़ी लेके आया हूँ। पिछले 2 महीने से तुम्हारी मर्ज़ी की सब्ज़ियाँ खा रहे हैं, तुम्हारी मर्ज़ी चल रही है, मतलब सबकी मर्ज़ी चल रही है। अब आज मैं अपनी मर्ज़ी की सब्ज़ी लेके आया हूँ। उसमें ये कहना ये चाहते हैं कि भाई 2 महीने से तुम्हारी मर्ज़ी चली है। तो मैं आपको बता दूँ, 2 महीने नहीं हुए आपकी शादी को। आपकी शादी जो है शवाल में हुई थी। हाँ, शवाल में हुई थी। अगर मैं गलत हूँ तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइएगा। इनकी शादी शवाल में हुई थी क्योंकि ईद के बाद हुई थी इनकी शादी। और यहाँ पे बातों बातों में फिर साबरा को हंसी आती है, तो यहाँ पे फिर कहना बनता है कि वो कहते हैं ना कि मजबूरी तो और हंसी आती है। रांझा साहब वो देखें, छोटे छोटे बच्चे कपास की चुनाई कर रहे हैं। वो कहते हैं ना कि मजबूरी तो और हंसी आती है। और यहाँ देखें, ये बकरियाँ चरा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे थे, वही बकरियाँ चुरा रहे थे। चुरा नहीं रहे थे, चरा रहे थे, जिस तरह जावेद ने आपको चराया था। वो कहते हैं ना कि मजबूरी तो और हंसी आती है। नहीं, यहाँ पे चुराया ही बोलना पड़ेगा। चुराया बोलना पड़ेगा या चराना बोलना पड़ेगा? यहाँ पे मैं खुद कंफ्यूज हो गई हूँ कि जावेद ने इनको चुराया या चराया है। वो कहते हैं ना कि मजबूरी तो और हंसी आती है। चलिए आप लोग मुझे बता दीजिएगा। बाकी हम आपको दिखाते हैं हमारे घर का काम कहाँ तक पहुँचा। ये जो काम हो रहा था घर के पीछे वाले हिस्से का, ये आप लोगों को दिखाते हैं। ये थोड़ा सा रह गया है। वो कहते हैं ना कि मजबूरी तो और हंसी आती है। तो अभी शाम का टाइम हो गया, तो सारी चारपाइयाँ हमने बाहर निकाल दी हैं। वो कहते हैं ना कि मजबूरी तो और हंसी आती है। तो अभी लेके आते हैं सब्ज़ी और सब्ज़ी काटते हैं। ये अनोखी सब्ज़ी लेके आए हैं जो इनको पसंद है। वो कहते हैं ना कि मजबूरी तो और हंसी आती है। ये बंद गोभी है, बंद गोभी, अनोखी सब्ज़ी नहीं है। इसमें तुमने आलू भी डालने हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये चाइना वाले लोग खाते हैं। तुम भी खाओगी तो चाइना वाली बन जाओगी, चिंग चोंग करोगी और फिर तुम यही बोलोगी। वो कहते हैं ना कि मजबूरी तो और हंसी आती है। हम भी खाते हैं। वो कहते हैं ना कि मजबूरी तो। पठानों वाला आज आपने काम किया हुआ है, इसमें आलू नहीं डालते, ये मज़ा नहीं देगी। मैं आपको, अरे यार बस करो, गोभी से आगे भी बढ़ो। कुछ थक गई हूँ गोभी सुन के। थोड़ा आगे करते हैं वीडियो को। इतनी लंबी वीडियो बना दी कि आलू के बगैर ये फीकी लगती है, ये ऐसे है, ये वैसे है। बस करो, गोभी को छोड़ो, कोई और चीज़ दिखाओ। चलें जी, कुछ नया दिखा रहे हैं। मौसूफ़ फरमाते हैं कि ये प्यारे व्यूवर्स, हमने किचन की सेटिंग की है बाहर से कुछ इंशाल्लाह, क्योंकि इसको भी रेन्यू ही करना है। क्या करना है? रेन्यू ही करना है। वो कहते हैं ना कि मजबूरी तो और हंसी आती है। अभी किचन को मज़ीद सेट करेंगे कल। अभी किचन का काम बाकी है। अभी किचन के हमने 2 3 4 पिलर बनाए हैं, तो अभी इनकी सेटिंग करेंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ से सीमेंट भी हमने निकाल दी है। सीमेंट लगेगी, प्लस्तर होगा वो इस पे। कहते हैं ना कि मजबूरी तो और हंसी आती है।
तो फिर इंशाल्लाह ये मुकम्मल बन जाएगा। इतने लंबे लंबे क्लिप्स बनाते हैं, इतने लंबे लंबे क्लिप्स बनाते हैं, बोर हो जाते हैं। थोड़ा आगे बढ़ें, किचन से बाहर निकलें। अब किचन से बाहर निकलें। अगर कुछ है वीडियो में दिखाने का तो दिखाएं प्लीज़, टाइम वेस्ट ना करें हमारा। किचन से निकल के फिर गोभी पे आ गए आप। कहते हैं कि मजबूरी तो और हंसी आती है। रुके इन्होंने कोई नई बात की है अभी, और ये नई बात ये है कि गोभी साबरा ने काट ली है। वो कहते हैं कि मजबूरी तो और हंसी आती है। फिर जनाब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सीन चेंज होता है और साबरा खाना पकाने के लिए बाहर लकड़ियाँ उठाने जाती है और वो इन बड़े सारे मुंह वाले अंकल को कहती है, जिसको आप सब लोग सांड कहते हैं, उसको कभी कभी हम अंकल भी कहते हैं, ठीक है। तो उनको कहती है कि आप लकड़ियाँ नहीं उठाएंगे। तो बड़े मुंह वाले अंकल कहते हैं कि नहीं, मैं नहीं उठाऊंगा, मैंने अपनी हिस्से की उठा ली थी। कितना ख्याल रखते हैं ये साबरा का, कितना ख्याल है इनको। इसीलिए तो साबरा कहती है, वो कहते हैं कि मजबूरी तो और हंसी आती है। आप नवाब बने हुए हो, कांटे जो चुभते हैं ना। वो कहते हैं कि मजबूरी तो और हंसी आती है। अच्छा जी, फिर साबरा कहती है ये सारी लकड़ियाँ मैंने उठाई हैं। तो जावेद साहब कहते हैं कि 4 आने की लकड़ियाँ तुमने उठाई हैं। तो फिर मौसूफ़ा कहती हैं कि 4 आने की लकड़ियाँ और 8 आने की मैं। और ये बात बोलते हुए फिर साबरा को हंसी आती है। तो फिर कहना बनता है कि वो कहते हैं कि मजबूरी तो और हंसी आती है। तो जावेद कहते हैं कि, जावेद नहीं, बड़े मुँह वाले अंकल कहते हैं कि नहीं, तुम तो 1 करोड़ की हो। फिर साबरा कहती है आप मेरी कीमत लगा रहे हैं। वो कहते हैं नहीं, तुम्हारी कीमत नहीं लगा रहा। फिर दिल में कहते हैं कि अंदाज़ा लगा रहा हूँ। फिर बहुत ही प्यार से साबरा अपने जूठे बर्तन में उनको पानी देती हैं और कहती हैं कि पियो पियो, मज़े करो, ऐश करो। उनको ये बात कहने की ज़रूरत तो नहीं थी वैसे, मतलब मैं बड़े मुँह वाले अंकल की बात कर रही हूँ कि कहने की ज़रूरत नहीं थी कि ऐश करें या पिए पानी या इस तरह जूठा खाने पीने की उनको आदत है। समझदार लोग समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। फिर जावेद अंकल, नहीं सॉरी, बड़े मुँह वाले अंकल कहते हैं कि चलो बाहर चलते हैं, बाहर का माहौल दिखाते हैं अपने प्यारे प्यारे व्यूवर्स को, क्योंकि आप सबको पता है कि साबरा बहुत ज़्यादा उदास है और उसको मजबूरी तो और हंसी आती है। तो फिर साबरा कहती है कि चलें बाहर चलें, और बाहर जाने से पहले फिर उसको एक दफ़ा मजबूरी तौर फिर बड़े मुँह वाले अंकल साबरा को कहते हैं कि चलना है बाहर, कहीं गोलगप्पे खाते हैं। फिर साबरा कहती है कि नहीं, दिल नहीं कर रहा। अंकल कहते हैं आइसक्रीम। फिर साबरा कहती है किसी भी चीज़ का दिल नहीं कर रहा, प्लीज़ फालतू सवाल पूछ कर उसको परेशान मत करें, ठीक है। वो नाराज़ हो गई तो फिर आपका बड़ा नुकसान हो जाना है, इसलिए प्लीज़ फालतू सवाल ना किया करें। जब एक दफ़ा बोल दिया दिल नहीं कर रहा तो नहीं कर रहा। इसी वजह से तो फिर साबरा कहती है, वो कहते हैं कि मजबूरी तो और हंसी आती है। नहीं, ये बड़ी उम्र के अंकल हैं, इनको नहीं सब्र आता। फिर पूछ लिया कि अगर मूड हो तो साथ वाले शहर चलते हैं। फिर साबरा ने साफ साफ अल्फाज में कहा कि नहीं, जब बारिश होगी तब चलेंगे, क्योंकि साबरा को पता है कि गांव देहातों में जब बारिश होती है तो बंदा घर से बाहर बिल्कुल नहीं निकल सकता, क्योंकि वहाँ पे कीचड़ होती है। तो इसीलिए साबरा ने जान छुड़ाने के लिए यही उस टाइम मुनासिब समझा। उसने कहा कि इसको इसी तरह ही मना करना पड़ेगा, क्योंकि वो तो एक बात के पीछे ही पड़ जाते हैं। और मज़े की बात यह है कि अपने आप को इतना सियाना समझने वाले, इतना मैं क्या बोलूँ, टेक यूट्यूबर्स खुद को समझने वाले, वो भी बातों में आ जाते हैं। वो कहते हैं चलो ठीक है, उनको ये ख्याल नहीं आता कि ये मुझे चूना लगा रही है। तो कोई बात नहीं, अगर चूना लगा रही है तो पहले आपने उनको चूना लगाया और अब वो आपको चूना लगा रही हैं, तो एक दूसरे को चूना लगाते रहें, आपकी ज़िंदगी इसी तरह कटती रहेगी। और वो कहते हैं ना कि मजबूरी तो और हंसी आती है। फिर जनाब इसके बाद साबरा कहती है कि चलें अंदर चलते हैं, खाना बनाते हैं। और पीछे से इस तरफ से बारिश आने वाली है और नीम के पत्ते बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। मजबूरी तो और हंसी आती है। और इसके अलावा और क्या कहती हैं, और भी इस तरह की फजूल बातें करते हैं। और जावेद साहब बिल्कुल वो कहते हैं कि मजबूरी तो और हंसी आती है, हर बात में इनका साथ देते हैं और कहते हैं जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। फिर जनाब इसके बाद जावेद साहब एक तकरीर सुनाते हैं कि हमारा इलाका माशाल्लाह से महफूज है बारिश से, हमारे इलाके में तो कोई ख़तरा भी नहीं है,
हैं, लेकिन जिन इलाकों में सैलाब आया है और वो मतलब पूरी तफसील एक बताते हैं। मुझे नहीं लगता कि मुझे बताने की ज़रूरत है, आप लोग सब न्यूज़ में देख ही रहे होंगे। तो मुझे नहीं लगता कि जावेद साहब को भी ये बताना चाहिए था। हम सबको सब चीज़ें पता है, न्यूज़ चैनल्स में हम देख ही रहे हैं क्या हो रहा है मुल्क में। तो चलें जी, इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और मुझे लगता है कि ये खाना आप लोगों ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया होगा। खाने की तो वैसे बात ही मैंने कोई नहीं की थी, वो कहते हैं कि मजबूरी तो और हंसी आती है। खाना आप लोगों ने शायद इंजॉय किया होगा। चलें जी, नेक्स्ट वीडियो में फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। वो कहते हैं कि मजबूरी तो और हंसी आती है। खाना देखते रहें आप लोग कभी, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।